बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसां दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और नाजरीन असां खबर शामिल करेंदे पे सराइकी वसेब दे तमाम खूबसूरत आर्टिस्टां ने अपनी एक तंजीम का आगाज़ किया जिहड़ी कि आर्टिस्टां दे साउंड एक्ट दे वास्ते और बाकी सराइकी वसेब दे तमाम आर्टिस्टां नाल जिहड़ी इस टाइम मुश्किलात दा सामना है खसूसन बिलखसूस सराइकी वसेब दे सिंगरां नाल इस टाइम जिहड़ी मुश्किलात है उहदे वास्ते सराइकी वसेब दे मोस्ट सीनियर सिंगरां ने जिन्हां दे विच इजाज़ राई साहब मौजूद हैं, जनाब अब्दुल इस्लाम सागर साहब मौजूद हैं, साजिद अली मुल्तानी साहब मौजूद हैं, सोबिया मलिक साहब मौजूद हैं और इवें ही आरिफ खान बाबर साहब मौजूद हैं, नईमुल हसन बबलू साहब मौजूद हैं। ढेर सारे आर्टिस्टां ने अज दे कट्ठ दे विच शमूलियत की और उत्थां बाकायदा उन्होंने अपनी कामयाबी वास्ते दुआ भी की। और सराइकी वसेब दे आर्टिस्ट पिछले 5 साल तो इंतहाई परेशान हैं। साउंड एक्ट के हवाले दे नाल उन्हां को इंतहाई परेशानी का सामना है और पंजाब पुलिस दे लोग इंतहाई उन्हां को परेशान करेंदे। इंदे वास्ते जिहड़े सीनियर सिंगर सीनियर फनकारां ने अपना एक एका कीता, अपनी एक मीटिंग की और मीटिंग का मकसद ये आई कि तंजीम साजी और एक अच्छी तंजीम का आगाज़ करना। और उन तंजीम का फ़ायदा ये सी कि जो जूनियर फनकार हैं जिन्हां दे विच म्यूजिशियन हजरात हैं, जूनियर फनकार हैं, उन्हां को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उतना इजाज़ राई साहब दा और बाकी तमाम फनकारां दा झोक टीवी दे खसूसी प्रोग्राम वसेब दे हालात दे विच क्या आखना आई वो इंशाअल्लाह ताला असां तक उन्होंने अपनी ज़बानी सुनेसूँ। और उन्होंने इहो कुछ आखना आई कि इस टाइम सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां को इंतहाई परेशानी का सामना है और बाकायदा अपनी कामयाबी वास्ते अपनी तंजीम दी आगाज़ वास्ते तंजीम दी कामयाबी वास्ते बाकायदा तौर पर दुआ की गई। और दुआ दे विच आखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी आर्टिस्ट और फनकार ई टाइम साउंड एक्ट की ज़द दे विच अल्लाह पाक तमाम को रिज़्क़े वसी अता फरमावे, तमाम को आसानियाँ पैदा करे। और काफ़ी सारे लोगों दे नाल झोक टीवी दे जनाब खसूसी एंकर और रिपोर्टर रिजवान हुसैन की गुफ्तगू थी, उन्हां दा क्या आखना ही सुनवेसो तक उन्हां दी अपनी ज़बानी। और बाकी सराइकी वसेब दे ढेर सारिया तंजीमां बनियां आर्टिस्टां दे नां ते फनकारां दे नां ते सिंगरां दे नां ते वो हमेशा नाकाम साबित थईयां और उन्हां दी नाकामी दी वजह इह ही आई कि उन्हां दी सराइकी वसेब दे गुलकारां ने साउंड एक्ट दे खिलाफ और उनके वास्ते एक मीटिंग की, एक तंजीम साजी का आगाज़ थिया जिंदे बानी और सदर जनाब सारे मोहतरम मेरी मुराद इजाज़ राई साहब सारे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम इन टाइम मेरे नाल मौजूद हैं। उन्होंने को पूछो कि जी तुसां अज तंजीम साजी की है इहदे नाल क्या समझते वे कि सराइकी वसेब के आर्टिस्टां को कोई बेनीफिट मिल सी और पाकिस्तान के फनकारों को कोई बेनीफिट मिल सी और इहदे नाल हुकूमत ते क्या असर तुसां मतलब किहड़े तरीके नाल तुसां साउंड एक्ट को ख़त्म करवा सकते वे या इहदे विच कोई कई तरीके की तब्दीली आ सकती है। सरल मौजूद हैं जनाब इजाज़ राई साहब जेड़े कि अज की तंजीम साजी दे इन्हां कोलों असां ये भी पूछो कि तुहाडी तंजीम का नाम क्या है और इनकी इब्तदा अज थी या इहदे तो पहले थी, तमाम गाली नाल थी सर और इन्हां नाल गाल मुहाड़ करने और इन्हां कोल पुछते हैं कि जिहड़ी तुहाडी तंजीम साजी है ये कितनी मुकम्मल थी है। जी अस्सलाम वालेकुम राई साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुहाडा झोक टीवी का शुक्रिया तुसां इत्थे तशरीफ घेना हो ते जिथों तक तुसां तंजीम साजी का आख्या बई इंदा तुसां किवें पाया तकमील तक पहुँचेंदे पे हो। देखो पुराने साडे जिहड़े रहनुमा गुजरे तुसां दे गिनो साडे रहनुमा हज़रत मुहम्मद अली जिन्ना साहब उन्होंने आखा कि अपना हक मंगया नहीं वेंदा, अपना हक खस्या वेंदा। असा बड़ी कोशिश की है कि साकू अपना हक मिले लेकिन साकू मुहम्मद अली जिन्ना की गाल याद आई है कि अपना हक इत्थे साकू मिलता नहीं, इत्थे हक खसना पाउंदा है। ही वास्ते अगर हक मिलना होंदा तो पहले साडे दे साउंड एक्ट इन्हां को एहसास हो गया
कि गरीब फनकार हैं, इन्हां दे रोज़ी रोटी हिंदे च भई साउंड सिस्टम प्रोग्राम वगैरह करेंदे और इत्थूं अपना बच्चों का पेट पलेंदे सारे नाल। यानी कि अगर मैं एक सिंगर वहना प्रोग्राम के उत्ते तो मेरे नाल 15 बंदे नाल होंदे, 15 बंदे दी नाल म्यूजिशियन होंदे, नाल ड्राइवर होंदे, नाल साउंड ऑपरेटर होंदे, नाल हैल्पर बंदे होंदे, नाल जिहड़े उत्थों दे नई देगां शेगां पकाउण वाले होंदे, पकवइये वो होंदे। तो देखो कितने बंदे दी रोटी रोजी नाल होंदी है। तो साकू मजबूरी तौर पर हुण अपने। अच्छा इजाज़ रईस साहब, मेरा बड़ा एक अहम सवाल है, बिल्कुल इंदे कोई शक है नहीं कि जिथा एक शादी होंदी है एक फनकार दे वंजण नाल यकीनन नाजरीन हज़ारां लोगों की रोज़ी का जरिया होंदा है, बहुत सारे लोग उहदे शामिल होंदे। इजाज़ रईस साहब, तुसा क्या समझदे हो जी तुसा जी अज तंजीम बनाई है और जिंदे वास्ते अज मुल्क पाकिस्तान दे बल्कि सराइकी वसेब दे ढेर सारे फनकार तुहाडे नाल शामिल थे, तुसा क्या समझदे हो सब तो पहले होंदी है तंजीम साजी जी। तुसा क्या समझदे हो कि सराइकी वसेब दे तमाम गुलकार तुहाडा साथ दे सन? इंशाअल्लाह अगर सारी नीयत ठीक है तो मेरे फनकार मेरा साथ रहे सन, क्योंकि सारे मेरे फनकार हैं। मेरे पूरे पाकिस्तान में कोई मुखालिफ फनकार कोई नहीं। वो अलहदा होंदा कि हर फनकारों को इकट्ठा करना सब तो मुश्किल है। नहीं सर, अक्सर ऐसा होया कि अक्सर ऐसिया बहुत सारिया माशाल्लाह जी अज जी तंजीम बनी है, अज जी जिंदी मीटिंग थी है उनके बानियों सदर तुसा हो और यकीनन तुसा एक नेक नीयत इंसान हो और अपने तो जूनियर लोगों नाल हमेशा तुसा प्यार किया है, हमेशा मुहब्बत की है। मेरा मकसद यह है कि हर दूजी वार एक नवी तंजीम का ऐलान थींदा है, हर दौर दे विच हर वक्त दे विच एक तंजीम बनी चांदड़े चली, वो कहीं ना कहीं हवाले दे नाल वो डैमेज थी गई। मैं यानी तुसा ते माशाल्लाह मजबूत एक होंदा दो यार होंदे। मेरा मकसद यह है कि सराइकी वसेब दे अगर फनकार एक थी वजन तो यकीनन साउंड एक्ट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। बिल्कुल तुहारी गल ठीक है, तंजीम काफ़ी बनियां और जिहदी वजह नाल वो प्रवान नहीं चढ़ सकियां। उहदे च कुछ वजूहात हैं कि जिहड़े उन्हां दे रहनुमा होंदे तंजीमां दे वो कुछ नाअहल वगैरह होंदे, वो पूरी तवज्जो नहीं दे सकते अपने फनकारां दे उन्हां दे मसाइल दे उत्ते। तो इन वास्ते वो आप एक तो कानून तो ना वाकिफ होंदे। मैं जिहड़ी तंजीम बनाई है इंदे च रेगुलर मैं अपना लीगल वकील रखे और जिहड़े क्वालीफाइड बंदे न पे वो मैं क्वालीफाइड फनकार वो मैं इंदे च ऐड कीते और इंशाअल्लाह तुसा देखसो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी असां पूरे पाकिस्तान में कामयाब थीसो। हाँ जनाब इजाज़ रईस साहब, सब तो पहले तो मेरा झोंक टीवी और झोंक टीवी की तमाम टीम की तरफों तो मुबारकबाद कि तुसा एक अच्छा कदम चाहता है और सारी भी हमेशा झोंक टीवी की कोशिश रही है कि सराइकी वसेब दे सराइकी खिते दे दानिशवर होवन, शायर होवन, आर्टिस्ट होवन, असा हमेशा क्योंकि साडा स्लोगन है वसेब दी आवाज़ और साडे वसेब दी आवाज़ उतनी देर तक मुकम्मल नहीं थी जितनी देर तक फनकार ना आवन। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि तुसा ई टाइम एक बानियो सदर होवन के नाते नाल हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देसो? बस हुकूमत को गुजारिश करे सूँ क्योंकि बस हुकूमत वास्ते तो कोई इंसान तो है को नहीं ना उसा कोई इंसान समझ देना ना अज तक समझे। जिस वेले कोई उन्होंने को जरूरत हो उन्होंने फनकार को सफ़ीर बना देंगे, जिस वेले फनकार की जरूरत न हो उन्होंने फनकार को फ़कीर बना देंगे। तो ये तुसा कई सालों तो देते पे हो कि फनकार दर बदर फिरते पैन उन्होंने इंटरटेनमेंट पब्लिक को इन्होंने खस दी साउंड से पाबंदी, शादी हालन से पाबंदी, इंटरटेनमेंट खस दी खौफ विच रावन ये बस इन्हों को इंटरटेनमेंट न मिले और ये बस कहीं उलझन रावन और असा अपना कम करेंदे वनू। सियासतदान बड़े सियाने होंगे लेकिन असा इंशाअल्लाह सारे सियासतदान नहीं कुछ सियासतदान होने जिहड़े ये चलते चालन चलते हैं खौफनाक, असा उन्होंने गुजारिश करें कि मेहरबानी फरमा मैंने। इजाज़ रईस साहब, मेरा आखिरी सवाल के साउंड एक्ट होवे या कोई भी कानून होवे पूरे पाकिस्तान हिको जी होंदा है और ज़्यादा नहीं तो सूबे दे विच होंदा तकरीबन जिहड़े निज़ामात होंदे वो बराबर दे होंदे। अपर पंजाब दे साउंड एक्ट के हवाले दे नाल बहुत घट ऐसे मामलात हैं जोड़े साढ़े सामने आते हैं, लेकिन इतना बस पंजाब पुलिस को एक मौके की जरूरत होती है वो इंतजार दे विच होंदे कि हुकूमत अल्लाह करे कोई ऐसा ऐलान करे। यकीनन सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां नाल सराइकी वसेब दे फनकारां दे नाल साउंड एक्ट क्या लग गई है। पंजाब पुलिस दे विच ई टाइम दहशतगर्द इतना एक पुलिस को नहीं डरता जितना एक फनकार डरता है। ई हवाले दे नाल यकीनन मेरा मैं
मैं अज बड़ा खुश हाँ कि तुसा एक कामयाब और एक नामवर शख्सियत में और तुसा एक कदम चाहता है। मेरा दिल खून दे आंसू रोंदा है। मैं अक्सर फनकारां दे मेरे को कॉल आंदियां रात को डी को फनकारों को रोक गिनना और एज ए सहाफ़ी वाल उन्हां नाल मैं राबता करेना उन्हां नाल गाल मुहाड़ करेना। ई मौके दे उत्ते तुसा मतलब क्या आखसो कि ये क्यों ऐसा थींदा है? देखो जी, तुसां इस्लामाबाद का जिक्र कीता कि इस्लामाबाद ते अपर पंजाब घट होंदे ने, क्योंकि वो जिहड़ा दारुल खिलाफा है उहदे नज़दीक रहंदे ने, उन्हां दे असर और रसूख बहुत ज़्यादा हैं पे और मेल मिलाप उन्होंने लोगों के ज़्यादा वो फ़ौरन इन चीज़ को कवर कर गिंदे ने या वो सिफारिश करवा के साउंड की मंजूरी किन गिंदे ने। इत्थे सारे जनूबी पंजाब तो बड़ी पस्ती है पई, बड़ी गुरबत है, बड़े लोग इतना उन्होंने पहुँच कौन कि वो थाने कचहरियां जो वन के परमिशन गिनन या DC को परमिशन गिनन। ये तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये परमिशन सिर्फ थाने को होनी चाहिए और थाने को इजाज़त मंग के जो थानेदार है वो ये परमिशन उतों आनी चाहिए कि तुसा इजाज़त देनी है तो पता हो फलानी जाते शो थींदा पिए प्रोग्राम थींदे पे फलां फनकार आंदा पिए तो परमिशन का सारा चक्कर है, ॿिया कोई चक्कर कोई नहीं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन तुसां दे पे वे झोक TV वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादिम रिजवान हुसैन और अज मैं तुहाडे वास्ते खसूसी प्रोग्राम गिन के आया वसेब दे हालात। और अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम वसेब दे हालात आई वो एक फनकारां वास्ते, सराइकी वसेब दे सिंगरां वास्ते, सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां वास्ते एक खूबसूरत तंजीम दा आगाज़ किया गया जनाब, जिंदे बानी और सदर सारे नाल गुफ्तगू करेंदे पे जनाब इजाज़ राई साहब। और अज दे तुसां प्रोग्राम दे हवाले प्रोग्राम दे बारे सकू अपने कमेंट से जरूर दसेसो कि अज दा प्रोग्राम कैसा लगा है। और वेंदे वेंदे मेरा एज ए एंकर होने की हैसियत नाल, एज ए सहाफ़ी होने की हैसियत नाल जनाब उस्मान बुज़दार साहब जिहड़े कि साडे सराइकी खिते दिन, साडे सराइकी वसेब दिन, साडे वास्ते काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं। उन्होंने को एक छोटी जी गुजारिश करे सा कि सराइकी वसेब दे ओ फनकार जिन्होंने हमेशा तुहाडे वास्ते रौनकां लाइयां, वो पठाने खान होवे, वो ललिता लोणे वाला होवे, वो मंसूर मलंगी होवे, वो खा इजाज़ राई होवे, वो शहजादा आसिफ अली होवे, सारे सराइकी वसेब दे बड़े बड़े नाम ऐसे ऐसे नाम हैं, शायद मैं नाम गिणन बवां ते वक्त ख़त्म थी वञे। लेकिन यकीनन सराइकी वसेब दे आर्टिस्टां ने हमेशा मुल्क पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम बनाया और पूरे वर्ल्ड के अंदर पहचान बनाई है। और ई टाइम मैं बरमला चैलेंज नाल आदा पियां, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की मौसीकी दे विचों अगर कोई मौसीकी पसंद की वेंदी तो सिर्फ और सिर्फ सराइकी है। और जनाब इमरान खान साहब को भी गुजारिश करे सा कि बराए मेहरबानी सराइकी वसेब दे जिहड़ा तुहाडा साउंड एक्ट है इहदे हवाले दे नाल थोड़ी जी कुछ नरमी की वजे, क्योंकि फनकार हमेशा फनकार उतनी देर तक कराहण भी नहीं बुलेंदा, ऐसा शोर नहीं पैंदा जब तक वो भुखा ना होवे। और रोटी एक वक्त की रोटी इस टाइम फनकार की मजबूरी बन गई। और बराए मेहरबानी साडे अज दे प्रोग्राम के हवाले नाल असां गुजारिश करेसूँ कि इन चीज़ के उत्ते तुसां ज़रा गौर करो, इहदे उत्ते तवज्जो करो। और सराइकी वसेब वास्ते एक टाइम लिमिट बनाया वजे, थाणियां दा टाइम बनाया वजे, बिल्कुल ऐसा कानून बनाया वजे कि हर फनकार जिहड़े इलाके च वन के प्रोग्राम करे वो अपनी पहले एंट्री करवावे और उनका पता होवे पुलिस को, उनके वास्ते एक टाइम टेबल होवे। और बाकी तो असा क्या आख सकते हैं, असा तो गुजारिश कर सकते हैं। और बाकी नाजरीन अज के प्रोग्राम के बारे तुम अपने कमेंट से जरूर लिखो कि तुमको कैसा लगा अज का प्रोग्राम वसेब के हालात। मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोक TV वसेब की आवाज़।